जय श्री राम, जय श्री राम। राधे तू राधे तेरा श्याम बन में, हर पल तेरे साथ रहूं मैं, हर पल तुझको याद करूं। राधे तू राधे तेरा श्याम बन में, हर पल तेरे साथ रहूं मैं, तुझको हर पल याद करूं। राधे तू राधे तेरा श्याम बनूं मैं। सावन का महीना होगा रिमझिम बारिश, सावन का महीना होगा रिमझिम बारिश। राधे तू बादल तेरी बरखा बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं। राधे तू बादल तेरे बरखा बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। राधे तू राधे तेरा श्याम बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं, तुझको हर पल याद करूं मैं। राधे तू राधे तेरा श्याम बनूं मैं। फागुन का महीना होगा होली का त्योहार, फागुन का महीना होगा होली का त्योहार। राधे तू पिचकारी में गुलाल बनूं मैं, राधे तू पिचकारी में गुलाल बनूं मैं, हरदम तेरे साथ रहूं मैं, हरदम तेरे साथ रहूं मैं। राधे तू राधे तेरा श्याम बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं, हर पल तुझको याद करूं। राधे तू राधे तेरा श्याम बनूं मैं। बड़ी बड़ी बात होगी राधा जी के साथ, बड़ी बड़ी बात होगी राधा जी के साथ। राधे तू मेहंदी रंग लाल बनूं मैं, राधे तू मेहंदी रंग लाल बनूं मैं, हरदम तेरे साथ रहूं मैं, हरदम तेरे साथ रहूं मैं। राधे तू राधे तेरा श्याम बनूं मैं, हरदम तेरे साथ रहूं मैं, हर पल तुझको याद करूं। बड़ी बड़ी बात होंगे बांसुरी की बांसुरी होगी, बड़ी बड़ी बात होंगे बांसुरी की बांसुरी। राधे तू मुरली तेरी तान बनूं मैं, राधे तू मुरली तेरी तान बनूं मैं, हरदम तेरे साथ रहूं मैं, हर पल तुझको याद करूं मैं। राधे तू राधे तेरा श्याम बनूं मैं, हर पल तुझको याद करूं मैं, हरदम तेरे साथ रहूं मैं। राधे तू राधे तेरा श्याम बनूं मैं। यमुना का तीर होगा बहता हुआ नीर होगा, यमुना का तीर होगा बहता हुआ नीर। राधे तू मछली तेरी तात बनूं मैं, राधे तू मछली तेरी तात बनूं मैं, हर बन राधे तू मछली तेरी ताल बनूं मैं, हरदम तेरे साथ रहूं मैं, हर पल तुझको याद करूं मैं। राधे तू राधे तेरा श्याम बनूं मैं, हर पल तुझको याद करूं।
रामचरितमानस लंका कांड के 35 अध्याय से आगे। इस समय रामचंद्र जी लंका पहुंच चुके हैं और रावण से युद्ध के समय की बातें चल रही। कंध समुझी मन तजो कमुतहि सोह न समर तुमहि रघुपति रामानुज लघु देख रेख सचाई सो नहीं नागे असी मनसाई। हे कांत, मन में समझकर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्रीराम से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींची तो उसे भी आप नहीं लांग सके। ऐसा तो महापुरुषत्व है। प्रिय तुम ताहि जितब संग्रामा जाके दूध दे केर यह कामा हो तो सिंधु नाग तब लंका आयु कभी की हरिया शंका। हे प्रीतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत ऐसा काम है। खेल उसे ही समुद्र लांकर वानरों में सिंह मत हनुमान आपकी लंका में निर्भय चलाया। मंदोदरी जी रावण जी को समझा रही। रखवारी हति विपिन उजारा देखत तो ही अक्षत ही मारा। जारी सकलपुर की निछारा करा कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसे अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। अब पति मृषा पाल गाल चनी मारो मोर कहाँ कछु हृदय विचारो। पति रघुपति नृपति जनि मानो अग जग नाथ अतुल बल जानो। अब हे स्वामी, झूठ गाल न मारी दीन न हाकी, मेरे करने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को राजा मत समझिए बल्कि जगन्नाथ और अतुल्य बलवान जानिए। बान प्रताप जान मारीचा तासु कहाँ नहीं माने नीचा। जनक सभा अगणित भूपाला रहे तुम बल अतुल विशाल। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीची भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजागण थे, वहाँ विशाल और इतने बलवान थे, आप भी थे। भजी धनुष जानकी ब्याई अब संग्राम जीते किन ताहि। सुरपति सुत जाने बल थोड़ा राखा जियत आँख ही गई फेरा। वहाँ शिव जी का धनुष तोड़कर रामचंद्र जानकी से ब्याह। अब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ जानता है। श्री रामचंद्र ने पकड़कर केवल उसकी एक ही आँख फोड़ दी और उसे जीवित छोड़ दिया। शूर्पणखा के गति तुम देखी, तदपि हृदय ने लाज विसेखी। शूर्पणखा की दशा तो आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते विशेष लज्जा नहीं आती। बदी विराध खर दूषण लीला हत्यो कम्मन बाल एक सर मारियो जय जानो दस्कन। जिन्होंने विराध और खरदूषण को मारकर लीला से ही कम्मन को ही मार डाला और जिन्होंने बाली को एक ही बार में मार दिया। हे दस्कन, आप उनके महत्व को समझिए। जय जलनाथ बधाई हेला उतरे प्रभु दल सहित सुबेला कारण एक दिन कर केतु दूध पठाए तब हित हेतु। जिन्होंने खेल से समुद्र को बांध दिया और प्रभु सेना से सूर्य पर उतर पड़े, उन सूर्यकुल के ध्वजा रूपी करुणा में भगवान ने आप ही के हित के लिए दूध भेजा। सभा माज जही तब बल मथा करी बरुत मोह मृगपति जथा। अंग धनमुत अंचल जाके रन बाकुरे वीर अति बाके। जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला जैसे हाथी के झुंड में आकर सिंह छिन कर डालता है। रण में बाकी अत्यंत निकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं। तई कब पिए पुण्य पुण्य नर गहो मुधा मान ममता मत बहो। आह कंत कृत राम विरोधा काल विवश मन उपजन बोधा। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान ममता और मत का बोझ ढो रहे हैं। हाँ प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विषय वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। काल दंड गही काहू न मारा, हरे धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल नहीं आवत साई,
तही भ्रम हुई तुम्हारे नाई। काल दंड लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल निकट आता है उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। दुई सुत मरे दहेपुर अजहुपुर ही देव कृपा सिंधु रघुनाथ भजे नाथ विमल रसुले। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया। जो हुआ सो हुआ। हे प्रीतम, अब भी इस भूल की पूर्ति समाप्ति कर दीजिए। श्री रामचंद्र से बैर तैराक दीजिए और हे रघुनाथ, कृपा के सम श्री नारायण को भजकर निर्मल यश लीजिए। नारी बचन सुनि बिसी समाना, सभा गयूं उठी हो तो बिहाना। बैठ जाए सिंहासन खोली, अति अभिमान त्रास सब भूली। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरे होती उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ राम अंगदई बुलावा, आई चरण पंकज सिरनावा। अति आदर समीर बैठारी, बोले बिहसी कृपाल खरारी। यहाँ सुबेल पर्वत श्री रामचंद्र ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाए, बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर खर के शत्रु के पास श्री रामचंद्र जी हंसकर बोले, बलि तने कौतुक अति मोहि, तात सत्य कछु कहूँ पूछो सोही। रावण जातु धान कुल टीका, भुजबल अतुल जासु जगली का। हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुझसे पूछता हूँ, सत्य कहना, जो रावण राक्षस के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है, तासु मुकुट तुम चारी चलाए, कहूँ तात कौनी विधि आए। सुनो सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होई भूप गुणचारी। उसके 4 मुकुट तुमने फेंके, हे तात बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं, वे तो राजा के 4 गुण हैं। सामदान और दंड विभेदा, निप उर्वशीनाथ का वेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जी जाने नाथ पही आए। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम दंड और भेद ये चारों राजाओं के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण है, किंतु रावण में धर्म का अभाव, ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए हैं। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश दस्यु, तहीं पर हरि गुण आए सुनो कुशला दे। दशाशीष रावण धर्महीन, प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में, इसलिए वे कौशल राज सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए। परम चतुरता सवन सुनी बिहस रामोदास, समाचार पुनि सब कहे, गढ़ के बाली कुमार। अंगद की परम चतुरता पूर्ण उक्ति कानों में सुनकर उदास श्री रामचंद्र हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने लंका के सब समाचार कहे। रिपु के समाचार सब पाए। राम बल बुलाए लंका, बाकी 4 द्वारा उनके विधि लागी करो विचार। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए, तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए उस पर विचार करो। तब कपीस ऋक्षस विभीषण सुमिर हृदय दिनकर कुलभूषण, करी विचार तिरमंत द्रावा, 4 अन्य कपि कटक बनाओ। तब बनराज सुग्रीव ऋक्षपति जाम्बवान और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना को 4 दल बनाए। जथायोग सेनापति कीन्हे, जूथब सकल बोली तब लीन्हे। प्रभु ताप कहीं सब समझाए, सुनी कपि सिंह नाद करी धाय। और उनके लिए यथायोग जैसे चाहिए वैसे सेनापति मिलते। फिर सब युद्धपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप करके सबको समझाया। यह सुनकर वानर सिंह ने के समान गर्जना करके दौड़े। हर्षित रामचरण से नामे गई शिखर वीर सब धावे, गर्जे तर्जे भालू कपीसा, जय रघुवीर कौशलादि सब। वे हर्षित होकर श्री रामचंद्र के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशलराज श्री रघुवीर जी की जय हो पुकारते हुए भालू और बानर गरजते ललकारते हैं।
जानर परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कभी चले असंका। घटा टोप करी चहुंडी से घेरी, मुखे निशान बजामी भेरी। लंका को अत्यंत शेष किला जानते हुए भी पांडव प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर वे मुंह में से ही डंके और भेरी बजाने लगे। जयती राम, जयती राम, जय लक्ष्मण, जय कपि सुग्रीव, गर्जे सिंहनाद कपि भालू महाबल सिंह। महान बल की सीमा वे बानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर में श्री रामचंद्र जी की सेना, लक्ष्मण जी के जन वनराज की जैसी गर्जना करने लगी। लंका भय कौशला हल भारी सुना, दशानन अति अहकारी देखो वनरन के ठिठाई बिहसी निशाचर सेन बुलाई। लंका में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, बानरों की रिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। आय की काल के प्रेरे क्षुधावंत सब निश्चल मेरे, अस कहीं अट्टहास सटकीना, गिर बैठे आहार विधि दीना। बंदर काल की प्रेरणा चले आए हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, विधाता ने उन्हें घर बैठे भोजन दे दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया और बड़े जोर से ठहाका मारकर हंसा। सुबह सकल चारियों दिशि जाऊं, धरी धरी भालू की सब खाऊं। उमा राव ने अभिमाना, जिमी डिटी खग सूत उतारना, और बोला, हे वीरो, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ बानर सबको पकड़ पकड़ खाओ। शिव जी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटीरी पक्षी और पैर ऊपर की ओर करके सोता मानो आकाश को थाम लेगा। चलिए निशाचर आयुष मांगी, यहीं कर भेड़ी पाल वर सागी, तो उमर मुदर परस प्रचंडा, शूल कृपान परिग गिरिखंडा। आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम बिंदीपाल सागी, तोमर मुदर प्रचंड फट से सूर दुधारी तलवार परिद और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जिमी अरुणोपल निकर निहारी, धामी सठ खग मास आहारी, चोच भंग दुख तीन्हे सूझा, तिमी धाये मनु जादा बुझा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते, पत्थरों का लगाने से चोट टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही बेसमझ राक्षस दौड़े। नारायण चापधर जात धान बल भी, कोट कंगूरनी चढ़ी गए, कोटि कोटि रंधे। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण के करोड़ों बलवान और रणवीर राक्षस वीर परपोटे कंगूरों पर चढ़ गए। जय श्री राम। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुत दस बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम राम, सिया राम जय। होई है वही जो राम रचि राखा, का करि तर्क बड़ वही साथा। राम सिया राम जय जय राम राम, सिया दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम